काफी अच्छी गेंद, काफी अच्छी वापसी, वाइड यॉर्कर जो कि काफी शानदार विकल्प माना जाता है जब बल्लेबाज हिटिंग पे आ जाए। शैंडी अपने पूरा अनुभव को झोंकते हुए, जो इन्होंने क्रिकेट खेल के अपना सारा अनुभव कमाया है, बखूबी सब लगाते हुए यहाँ पे बबलू लेफ्टी के सामने। बबलू लेफ्टी जोरदार गेंद पड़ने के बाद अतिरिक्त उछाल ली, बहुत छक्का कर दिया था यहाँ पे बबलू लेफ्टी को। सीधे बल्लों से गेंद को रोकना चाहते थे, लेकिन गेंद बल्ले को किनारे को थोड़े से अंतरों से छोड़ती हुई निकल गई विकेट कीपर के दस्तानों में। 4 ओवर पावर प्ले की समाप्ति के बाद स्कोर होता हुआ 36 रन। अभी 9 रन प्रति ओवर के रन रेट से चाहता हुआ स्कोर, जो कि काफी सम्मानजनक है, लेकिन आजकल T20 के जमाने में कोई भी स्कोर सेफ नहीं है, तो किसी भी स्कोर को सेफ नहीं कहा जा सकता। वैसे भी क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, यहाँ पे सभी प्रेडिक्शन फेल है। तो मैं फिर से बताऊंगा, पावर प्ले समाप्त, अब फील्ड की रिस्ट्रिक्शन खुलेगी और अब 5 खिलाड़ी दायरे से बाहर रहेंगे। देखना होगा कि आप कप्तान किस तरीके की रणनीति को लेके आते हैं। अभी तक काफी अच्छी यहाँ पे गेंदबाजी की है गोपाल ने, लेकिन गोपाल के एक्शन में जो संदिग्धता पाई गई है, जो कप्तान के लिए संकट के क्षण खड़े कर सकते हैं। नए गेंदबाज का नाम मैं जानना चाहूंगा। रोशन, नए गेंदबाज रोशन, जर्सी नंबर 18 यहाँ पे आए हैं, गेंदबाजी करेंगे, राउंड द विकेट जाने की कोशिश कर रहे हैं। और सामने है यहाँ पे मनीष है, मनीष जो कि अभी तक कुछ खास बल्लेबाजी में नहीं कर पाए हैं। मात्र 8 रन आए हैं 2 चौकों की मदद से, काफी ज्यादा डॉट बॉलों का सामना किया, 12 गेंदों में 8 रन बना के खेल रहे हैं। लेकिन जैसा कि बता दूं कि क्रिकेट में यही होता है कि आप जितने अधिक समय तक खुद को पिच पे रखते हैं, उतनी ज्यादा गेंद की खेल की अच्छी समझ आपको होती है और उतना बेहतर आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिर से रोशन का सामना करेंगे मनीष। रोशन काफी युवा लग रहे हैं, देखने वाली बात, बाएं हाथ से आ रहे हैं रोशन, क्या फायदा है, चौका निकलेगा। बाएं हाथ के गेंदबाज ओवर द विकेट से आने का प्रयास करेंगे यहाँ पे रोशन। देखने वाली बात, रोशन किस तरीके से यहाँ पे काबू पाते हैं बेनीपुर की इस बैटिंग लाइनअप पे। इस बार फिर से चलेंगे रोशन, बाएं हाथ से ओवर द विकेट। काफी अच्छी गेंद, काफी अच्छी गेंद, जितनी तारीफ करें, लेकिन यहाँ पे जैसा कि बता दूं, गेंद कुछ ज्यादा ही ऑफ स्टंप से बाहर निकल गई। लेकिन जो टप्पा था गेंद का, काफी शानदार टप्पा था मनीष जैसे बल्लेबाजों के लिए, लेकिन गेंद पड़ने के बाद कुछ ज्यादा बाहर निकल गई और हमारे अंपायर ने दोनों हाथों को हवा में लहराते हुए वाइड का इशारा दिया, एक अतिरिक्त रन का इजाफा। लेकिन अगर इसी लाइन पे रखते हैं, गेंद को विकेटों में फिनिश करवाते हैं, तो खतरे का सबब हो सकता है। यहाँ पे खतरे पे का सबब हो सकता है यहाँ पे मनीष के लिए। यहाँ पे कप्तान काफी ज्यादा एक्टिव होते हुए यहाँ पे यहाँ पे फिर से चलेंगे, बाएं हाथ से ओवर द विकेट। काफी अच्छा एक्शन के साथ आ रहे हैं। भटकी हुई गेंद बनने के बाद थोड़ी सी तेजी से आई, पुल करना चाहते थे गेंद को, लेकिन अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पाए। जो टाइमिंग मिस हो रही है आज मनीष के बल्लेबाजी में, भरसक कोशिश कर रहे हैं, जोरदार लपेट रहे हैं। अगर गेंद लग जाए तो सीधा दिलीप कैप्टन के गेट के पास जाके गेंद गिरे, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में संपर्क नहीं हो रहा है। इस बार फिर से बबलू लेफ्टी, उनके क्या ही कहने, अभी तक एक तरफा मनोरंजन किया है इन्होंने अपने शॉट से, अपने कलात्मक शॉटों से अपनी प्रक्रिया को दिखाते। इस बार बबलू लेफ्टी के लिए रॉन्ग विकेट आ रहे हैं यहाँ पे। और इस बार पक्की गेंद पड़ने के बाद नीचे रही, मिसफील्ड होता हुआ यहाँ पे थर्ड मैन में। इस तरह के मैचों में अगर आप मिसफील्ड करते हैं तो बल्लेबाजों के लिए सोने पे सुहागा होता हुआ और गेंदबाज का मनोबल निश्चित तौर पे गिरता है। अंपायर से मैं पूछना चाहूंगा कि बैट से बॉल लगी हुई थी, यहाँ पे लेग बाय का इशारा देते हुए अंपायर एक्स्ट्रा अतिरिक्त रन यहाँ पे आते हुए इस बार फिर से चलेंगे। इस बार फिर से चलेंगे, इस बार फिर से अच्छी गेंद, लो फुल टॉस गेंद, यॉर्कर लेते गेंद। और मनीष जो कि छटपटा रहे हैं, छटपटाहट सी देखने को मिल रही है मनीष के बल्लेबाजी में। मनीष इंतजार नहीं कर रहे हैं, अच्छी गेंदों का सम्मान देने के लिए नहीं जा रहे हैं, सभी गेंद पे लफा बाज रहे हैं, जिस वजह से गेंद और बल्ले में अच्छा संपर्क नहीं हो रहा है। और इसी का भरपूर फायदा उठाते हुए वहां पे रोशन इस बार फिर चलेंगे बाएं हाथ से। इस बार फिर से बैट की गेंद यहाँ पे स्लाइस किया है, गेंद को, गेंद जा रही है गली क्षेत्र में। जब तक गोपाल के द्वारा गेंद को फील्ड किया जाता, दोनों बल्लेबाज ने छोर बदला, इसी के साथ बढ़ता हुआ 1 रन के साथ स्कोर
40 रन बिना किसी नुकसान के। आज के मैच के हमारे स्पॉन्सर्स हैं मनोहर लाइट एंड साउंड अमेठी, मां भगवती ऑटोमोबाइल आशापुर, भवानी हीरो आशापुर, इंडियन गैस एजेंसी, हाबी गोवा, ठाकुर चूड़ामिल आशापुर और जागो मैथिल न्यूज। इन सभी स्पॉन्सर का कमेटी मेंबर की तरफ से मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूंगा। इसी तरह आयोजन में सहयोग करते रहे। इस बार फिर से बबलू लेफ्टी का मुकाबला दिलचस्प देखने को होगा। रोशन के साथ रोशन चले, रॉन द विकेट बाएं हाथ से, अच्छी गेंद हल्के हाथों से वहीं पे गेंद को दबा के शानदार बल्लेबाजी करते हुए बबलू लेफ्टी की जितनी तारीफ करें उतनी कम है। एक परिपक्व बल्लेबाज की तरह यहाँ पे खेलते हुए नजर आ रहे हैं बबलू लेफ्टी। अच्छी गेंदों का भरपूर सम्मान देते हैं और गंदी गेंदों के साथ 3rd डिग्री टॉर्चर बखूबी करते हैं बबलू। अगर ये रन 12 रन मिले एक छक्के का तो इतना लंबा छक्का ये आराम से मार देते हैं कि इनको 12 रन मिल जाए। यहाँ पे फिर से चलेंगे, ओवर द विकेट आ रहे हैं, काफी थोड़ा सा अनऑर्थोडॉक्स बॉलिंग करते हुए यहाँ पे रोशन। इस बार फिर से जोरदार अपील यहाँ पे। ओवर की समाप्ति यहाँ पे अंपायर के द्वारा नकार दिया गया। जैसा कि बता दूं हमारे दोनों अंपायर श्यामल मिंटू जी जिनकी तुलना स्टीव बकनर से की जाती है और राजकिशोर जी जिनकी तुलना क्रिश गॉफ से की जाती है, काफी शानदार अंपायरिंग करते हैं। 300 से अधिक मैचों का अनुभव दोनों के पास। आईसीसी एलिट पैनल में भी अंपायरिंग कर चुके हैं और यहाँ पे इस बार फिर से आएंगे। मिंटू आ चुके हैं वापस से स्ट्राइक की तरफ और गोपाल इस बार फिर से बॉलिंग करने आ रहे हैं। माफी चाहूंगा लेकिन यहाँ पे नए बॉलर का मैं नाम जानना चाहूंगा। शिवम आया है बॉलिंग करने के लिए और यहाँ पे विधायक प्रतिनिधि श्रीमान मृत्युंजय जी का स्वागत करना चाहूंगा। इस बार फिर से चलेंगे शिवम, डॉन द विकेट। इस बार काफी यहाँ पे लाइन लेंथ खराब होते हुए जैसा कि दिखने को मिला। अंपायर दोनों हाथों को हवा में लगाते हुए वाइड का इशारा करते हुए, जैसे कि मैं देख रहा हूँ वार्म अप में थोड़ी सी कमी दिख रही है जिस वजह से यहाँ पे इस तरीके की गेंदबाजी देखने को मिल रही है। और इस बार फिर से चलेंगे, दाहिने हाथ से राउंड द विकेट आ रहे हैं सूरज लेफ्टी के लिए शिवम। इस बार फिर से चलते हुए शिवम और ये काफी अच्छी गेंद। और जैसा कि हमारे स्पीडोमीटर में कैद हुआ है, गेंद 157 की रफ्तार से पड़ने के बाद निकली है। लपेटना चाहते थे गेंद को, गेंद पड़ी और कांटा बंदी थोड़ा सा बाहर निकल गई, लहराते हुए चलेंगे विकेट कीपर के दस्तानों में। इस बार फिर से चलेंगे दाहिने हाथ से राउंड द विकेट और यहाँ पे इस बार लपेट दिया गेंद को डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से और ये डबल छक्का। काफी शानदार यहाँ पे बल्लेबाजी करते हुए, जैसा कि मैं बता दूं बकरे की मां कब तक खैर बनाएगी, कुछ इसी तरीके का मुहावरे को चरितार्थ करते हुए यहाँ पे सूरज बबलू लेफ्टी काफी देर से शांत थे, लेकिन बबलू लेफ्टी जिस कैलिबर के बल्लेबाज हैं ज्यादा देर तक उनको खामोश नहीं किया जा सकता है। हमें फिर से ऊंची आवाज सुनना भी पसंद नहीं। चलेंगे हमारे सामने जो ऊंची आवाज लपेटना चाहते थे लेकिन सबसे काफी बाहर हमारे अंपायर ने दोनों हाथों को हवा में लगा दी के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 49 रन। इस बार फिर से चलेंगे, इस बार लपेट दिया गेंद को, कमेंट्री बॉक्स की तरफ गेंद आ रही है। काफी जोरदार छक्का हमारे स्कोरर बार बार बचते हुए यहाँ पे भरपूर मनोरंजन की शुरुआत हो चुकी है सूरज लेफ्टी की तरफ से। चिल्ली की तरह दिन को इसी के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 55 रन, 50 पूरे हो चुके हैं यहाँ पे श्री कलेक्शन बेनीपुर के। चुरा लेते हैं। सूरज लेफ्टी ने अकेले समा बांध रखा है, एक तरफा छक्के चौकों की बरसात कर रहे हैं। फिर से चलेंगे शिवम, दाहिने हाथ से राउंड विकेट बोल्ड कर दिया है और यहाँ पे सारे फर्नीचर की तोड़फोड़ हो चुकी है सूरज लेफ्टी की। थोड़ा सा ललचा रहे थे
तो जैसा कि बता दूं, सत्रह बॉल में 39 रन का ताबड़तोड़ पारी खेलकर बबलू लेफ्टी का गॉड को जा चुके हैं। नए बल्लेबाज आए हैं, एक और छक्का दिखाओगे, इसे बोलते हैं घोड़ा। नए बल्लेबाज का नाम है आलोक, राइट हैंडेड बैट्समैन है। यहाँ पे सामना करेंगे शिवम का। इस बार फिर से पटकी हुई गेंद, काफी शानदार गेंद। जितनी तारीफ करे शिवम की उतनी कम। आग उगल रहे हैं, अतिरिक्त पेस जनरेट करना। अभी तक की सबसे ज्यादा पेस गेंद के साथ शुरुआत की है यहाँ पे शिवम ने। कार के पास सनसनाती हुई निकल गई गेंद, बाउंसर के साथ स्वागत किया यहाँ पे आलोक का। अच्छी गेंद, जितनी तारीफ करे उतनी कम। ओवर समाप्त, सफल ओवर की समाप्ति शिवम के द्वारा। यहाँ पे जितनी तारीफ करे शिवम की उतनी कम। बबलू लेफ्टी के आगे बढ़ने को भाग लिया था, पहले गेंद को थोड़ी पीछे किया, गेंद पीछे रही है। बबलू लेफ्टी की सारे डंडों को उखेड़ दिया था। और इस सीजन 8 के सारे स्पॉन्सर का नाम मैं फिर से देना चाहूंगा। मनोहर लाइट एंड सोनामू टीम, भगवती ऑटोमोबाइल, आशापुर भवानी, हीरो आशापुर, इंडियन गैस एजेंसी वितरक हाबी बाबा, ठाकुर चूरा मिल आशापुर, जागू मैथिल न्यूज जो कि इस टूर्नामेंट के स्पॉन्सर हैं। के ढेर में शोलों को हाथ लगाने की कोशिश मत कर, चल जाए। इस बार फिर से बम्बा माइक अपने कोटे का दूसरा ओवर। आग जो दिल में लगी है उसे दुनिया में। इस बार फिर से बम्बा आएंगे अपने कोटे का दूसरा ओवर लेके और सामना करेंगे उनका मनीष जो कि अभी तक कुछ खास नहीं कर पाए हैं, मात्र 10 रन पे खेल रहे हैं। दोनों गेंदों में 10 रन पे खेल रहे हैं मनीष। इस बार पट्टी हुई गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर। हमारे अंपायर ने दोनों हाथों को हवा में लगाते हुए वाइड का इशारा दिया। और यहाँ पे इसी के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 56 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। और इस बार फिर से चलेंगे। इस बार लोग फुल टॉस करके लपेटना चाहते थे, वहां पे काफी चुस्त दुरुस्त फील्डर तैनात। जब तक गेंद को डीप विकेट पे फील्ड करते और थ्रू करते तब तक दोनों बल्लेबाज ने छोड़ बदला। और आलोक आएंगे। आलोक को पिछले ओवर शिवम ने काफी परेशान किया था अपनी 2 गेंदों के साथ। दोनों गेंद पड़ने के बाद सनसनाती हुई निकल गई थी। आलोक के लिए कीपर क्लोज रखा गया है। फिर चलेंगे बम्पर। इस बार स्लॉट में गेंद यहाँ पे कवर क्षेत्र की तरफ। जब तक गोपाल गेंद को फील्ड करते थोड़ी सी छटपटाहट थी, छोड़ बदलना चाहते थे आलोक, लेकिन मनीष ने मना किया। और यहाँ पे फिर से चलेंगे बम्बाची गेंदबाजी कर रहे हैं। अभी तक बांध के रखा है यहाँ पे आलोक को। फिर चलेंगे दाहिने हाथ से। दोबारा स्लॉट में गेंद को खेल दिया यहाँ पे। और काफी अच्छी फील्डिंग यहाँ पे। अगर डायरेक्ट हिट होता कुछ देर के लिए सदमे में थे यहाँ पे आलोक, डेंजर में जा सकते थे। काफी अच्छी यहाँ पे फील्डिंग की गई है लॉन्ग ऑफ की तरफ से फील्डर को। काफी शानदार फील्डिंग, प्रशंसा योग्य फील्डिंग, काबिल तारीफ फील्डिंग। गेंद को पकड़ा और वीर सकेट उसी रफ्तार से रॉकेट आप से थ्रो किया। फिर चलेंगे हाथ से ओवर द विकेट और यहाँ पे फंसा लिया था मनीष को। थोड़ा धीमा था गेंद और मनीष ने कर पाते गेंद को ये करवाने की यहाँ पे कवर करके खिलाड़ी को पास उन्होंने कोशिश किया। शायद थोड़ी और बेहतर कोशिश हो सकती थी, अगर होती तो बात कुछ और होती। और इसी के साथ बढ़ता हुआ प्रगति डीजे कृष्णा मतलेसर बाजार, डीजे कृष्णा मतलेसर बाजार, डीजे कृष्णा मतलेसर बाजार, डीजे कृष्णा मतलेसर बाजार। श्री रामचंद्र जी महाराज काफी अच्छा शॉट यहाँ पे उठा दिया है आलोक ने गेंद को। कटोरे पूरे आधे दर्जन रन और यहाँ पे शवा बांध दिया गया है बल्लेबाजों की तरफ से। इससे पहले जब तक बबलू लेफ्टी थे उन्होंने काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी। अभी आलोक आए हैं और मात्र इनका 5वां गेंद है पारी का और पहले ही खाता खोला था। और अभी एक छक्के के साथ उन्होंने भी अपने आप को मंच पे आगाज
स्लो कहकर इंतजार किया, फिर से उसी दिशा में एक और छक्का। इसी के साथ 7 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बढ़ता हुआ 71 रन, 1 विकेट के नुकसान पे लगभग 10 के रन रेट से यहाँ पे इस श्री कृष्ण बेनीपुर की बैटिंग लाइनअप जा रही है, जो कि काफी सही है। अगर के ओवर में थोड़ी सी एक्सीलेटर पे पांव दबाया जाए तो 200 के उस माइलस्टोन को ये लोग छू सकते हैं, और अगर 200 बन जाता है तो काफी मुश्किल हो सकता है कि टेलीविजन उसारी के लिए। और इस बार फिर से चलेंगे, गोपाल आए हैं वापस अपने कोटे का तीसरा ओवर लेकर। इस बार गोपाल फिर से आएंगे, दाहिने हाथ से ओवर विकेट आ रहे हैं। पिछली बार की एक एक्शन में सटीकता पाई गई थी, अभी जैसा कि बता दूं 5 खिलाड़ी दायरे से बाहर है। लॉकआउट नॉकआउट 3 विकेट कॉक और में खिलाड़ी यहाँ पे 3 पॉइंट पे टाना आता है, खिलाड़ी फैसले में भी देखा जा सकता है। इस बार फिर से पट्टी काफी सारा रन बल्लेबाजी यहाँ पे मनीष के द्वारा गेंद के लाइन में नहीं आ रहे हैं, सभी गेंदों पे एक समान शॉट खेलने का देख रहे हैं। लगता है गेंदबाज की कमजोरी को भाप चुके हैं, उनके रडार से गेंद को बाहर रख रहे हैं, और मनीष हर बार उस गेंद को इंतजार कर रहे हैं कि उनके बैट के जड़ में आए जिसे वो लपेट सकें। लेकिन तुमसे तो मैं सवाल से कुछ इसी तरीके की बात करते हुए गेंदबाज इस बार स्पर्श मारना चाहते थे, छटपट आ रहे हैं यहाँ पे मनीष, कुछ करने का मौका नहीं। जैसे कि बता दूं कि अक्सर देखा जाता है इस तरह के मैचों में एकदम बल्लेबाज थर्ड टॉर्चर करते हैं, और गेंदबाज का लेकिन अभी गेंदबाज के द्वारा मनीष का थर्ड टॉर्चर किया जा रहा है। पूरे तरीके से बात कर रखा है मनीष को, दबाव बनता हुआ मनीष पे। इस बार फिर चलेंगे दाहिने हाथ से गोपाल, स्लॉट में गेंद, इस बार अच्छी गेंद, यॉर्कर गेंद, कोई मौका यहाँ पे फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया यहाँ पे गोपाल ने, और यहाँ पे 21 गेंदों में 21 गेंद का सामना करके मनीष 12 रन पे है। मनीष को अब एक्सीलेटर पे पांव दबाने की जरूरत है, क्योंकि ये टेस्ट मुकाबला है नहीं, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी चल नहीं रही है कि आप पूरे दिन खेलते रह जाएं। अब आपको एक्सीलेटर पे पांव दबाना होगा। तो फिर से बची हुई गेंद और काफी ज्यादा ऊंची गेंद है, लेग सबसे बाहर, और यहाँ पे अरे पैर बिट्टू ने दोनों हाथों को हमें लड़ाते हुए करा दिया, और इसके साथ एक अतिरिक्त का इजाफा ओवर बढ़ता हुआ स्कोर 72 रन नुकसान पे 8वां ओवर प्रगति पे चलेंगे। में गेंद, अच्छी गेंद, जब तक यहाँ पे रन लेने का प्रयास करते तो यहाँ पे कीपर के द्वारा और सैंडी किया, और यहाँ पे रन को हाथ लगाने की कोशिश मत कर, चल जाए। यहाँ पे फिर से चलेंगे दाहिने हाथ से, जोरदार अपील। यहाँ पे 2 बॉल का इशारा दिया गया चेकिंग के लिए। गोपाल पे इस बार फिर से उंगली उठ चुकी है, और जैसा कि मुझे लगता है कि गोपाल अब आगे के मैच में गेंदबाजी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक वार्निंग दे के उन्हें पिछले ओवर में ही, जब वो पिछले अपने कोटे का पिछला ओवर कर रहे थे तभी उन्हें रोक दिया गया था। इस बार फिर से गोपाल के लिए ताली होनी चाहिए कि जिस प्रकार से उन्होंने अंपायर के निर्णय का सम्मान किया, और पुनः वापस अपनी गेंदबाजी खुद ब खुद छोड़ के जा चुके हैं। और अंपायर से मैं जानना चाहूंगा कि अगली गेंद इस बार भी फ्री कंटिन्यूड है या नहीं है। जी हाँ, फ्री कंटिन्यूड है, तो इस बार फिर से आलोक भी सोने पे सुहागा होता हुआ, और इस बार फिर से मैं गेंदबाज का नाम जानना चाहूंगा। सूरज आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, जो बची हुई गेंद है, 2 गेंद जो बची हुई है, 2 गेंद जो बची हुई है उसे फेंकने के लिए यहाँ पे सूरज आ रहा है। सामना करने मनीष, मनीष के पास एक बार फिर से मौका आता हुआ, एक बार फिर से फील्ड खेलने का मौका मनीष के पास। देखने वाली बात कि मनीष क्या कर पाते हैं। इस बार फिर से चलेंगे
बाएं हाथ से राउंड तक पेट आएंगे मनीष के लिए यहाँ पे सूरज। इस बार पक्की गेंद पुल कर दिया गेंद को डीप फाइन लेग के ऊपर से गेंद कई बॉडी लाइन के बाहर और 4 रन फ्री का बखूबी से फायदा उठाते हुए यहाँ पे सूरज। देखने वाली बात कि अपनी इस फॉर्म को अपनी इस मौके को आगे दस्तूर तक पहुंचा सकते हैं कि नहीं, मंजिल तक पहुंचा सकते हैं कि नहीं, मंजिल मुकम्मल कर सकते हैं कि नहीं, देखने वाली बात है। सूरज को काफी ज्यादा जीवनदान काफी ज्यादा मौका मिला है, अभी तक कुछ खास बल्लेबाजी नहीं कर पाए थे। माफी चाहूंगा मनीष, काफी ज्यादा मौका मिलने के बाद भी अच्छी खासी बल्लेबाजी नहीं कर पाए हैं, लेकिन अभी एक मौका मिला, अभी फिर से आखिरी गेंद लेके चलेंगे सूरज। 4 में गेंद उठा दिया गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से और यहाँ पे 6 रन। डीजे कृष्णा मकेसर बाजार, डीजे कृष्णा यहाँ पे मनीष शुरू हो चुके हैं और देखते हैं कितनी देर तक इसी फॉर्म को इसी जज्बा को बरकरार रख पाते हैं। इसी के साथ 8 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बढ़कर 83 रन होता हुआ। डीजे कृष्णा मकेसर बाजार, डीजे कृष्णा मकेसर बाजार, डीजे कृष्णा मकेसर बाजार। और यहाँ पे फिर से चलेंगे, शिवम आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, काफी शानदार गेंदबाजी की थी अपने पिछले ओवर में। चलेंगे दाहिने हाथ से ओवर द विकेट सामना करेंगे आलोक। इस बार पटकी हुई गेंद ठीक से पोजीशन में आए नहीं थे, लेकिन वहीं से लपेट लिया गेंद को, करने के बाद गेंद तेजी से बल्ले पे आई और काफी शानदार छक्का देखने को मिला हुआ है, काफी दूर जाके बॉल गिरी है। बढ़ता हुआ स्कोर 6 रन के साथ 89 रन। काफी शानदार यहाँ पे बल्लेबाजी करते हुए आलोक तीसरा छक्का लगा चुके हैं अपने पारी का आलोक। इस बार फिर से चलेंगे शिवम दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। इस बार स्लो गेंद थी लेकिन इंतजार किया, लपेट दिया लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक और छक्का। और इस छक्के के प्रायोजक मनोहर लाइट एंड सोना टीम भवानी ऑटोमोबाइल आशापुर, भवानी हीरो आशापुर, इंडियन गैस एजेंसी, आबी भगवान ठाकुर चोरा आशापुर, जागू मैथिल न्यूज। और यहाँ पे जैसा कि इनामों की घोषणा हो चुकी है, जागू मैथिल न्यूज के मुख्य संपादक शिवम चौधरी जी के द्वारा अगर हैट्रिक छक्का लगता है तो 101 रुपए का यहाँ पे पुरस्कार मिलेगा आलोक को। इस बार बंद कर दिया, यहाँ पे फिर से पड़ने के बाद गेंद नीचे रही। काफी शानदार, जैसा कि मैं बता दूं कि शिवम को छक्का मारना अभी तक शुभ साबित नहीं हुआ है, चाहे वो बबलू लेफ्टी हो या वो हो आलोक। अगली गेंद शिवम इतनी बखूबी तरीके से अंदर घुसाते हैं कि कोई मौका नहीं रहता है बल्लेबाज के पास। बबलू लेफ्टी के भी फर्नीचर को उठा दिया था यहाँ पे, और इस बार फिर से आलोक के फर्नीचर को के साथ भी तोड़फोड़ कर दी गई है शिवम की गेंद के साथ। पकड़ बा साइड बाय, साइड बाय। और यहाँ पे फिर से शिवम चलेंगे। और यहाँ पे फिर से चलेंगे दाहिने हाथ से ओवर द विकेट शिवम। और इस बार काफी दिशाहीन गेंद, नो बॉल, और इसी के साथ 22 के 4 रन शायद। बाईस के 4 रन यहाँ पे, इसी के साथ 100 रन पूरे होते हुए श्री कलेक्शन बेनीपुर के। और अगली गेंद फ्री हिट भी है, तो शिवम जो कि विकेट तो ले रहे हैं लेकिन उस प्रेशर को बरकरार नहीं रख पा रहे हैं। इस बार फिर से चलेंगे दाहिने हाथ से ओवर द विकेट शिवम सामना करेंगे। इस बार फिर से स्लॉट में गेंद उठाया है सैंडी तैनात, एक बार फिर से हाथ में गेंद, लेकिन जैसा कि बता दूं फ्री थी तो यहाँ पे कोई विकेट मिलने की संभावना नहीं है। अच्छी गेंद की, अच्छी वापसी कर रहे हैं शिवम।
इस साथ एक ही जो अभी तक कमी दिखी है इनकी गेंदबाजी में कि जो भी प्रेशर ये बनाते हैं उसको बखूबी तरीके से बरकरार नहीं रख पाते हैं। अच्छी खासी गेंदबाजी करते हैं, अच्छी पेस के साथ गेंदबाजी करते हैं। हर एक गेंद इनकी 140-145 की रफ्तार की होती है, लेकिन फिर भी इस बार चार में गेंद बल्ले का भीतरी किनारा लगेगी थर्ड की तरफ। फील्डर जब तक गेंद को फील करते दोनों बल्लेबाज ने छोड़ बदला। बढ़ता हुआ स्कोर 102 रन 2 विकेट के नुकसान पे। इससे पहले आलोक जो कि 9 बॉल पे 25 रन बना के आउट होके जा चुके हैं। इस बार फिर से चलेंगे। पटकी हुई गेंद, अच्छी गेंद पड़ने के बाद सीधा जबड़ा पे आई और बाल बचे यहाँ पे। इसी के साथ ड्रिंक्स ब्रेक का समय होता हुआ कमेटी में पेशल रोड की ड्रिंक्स लेके मैदान में पहुंचेंगे। कुछ ही क्षणों के बाद वापस से मुकाबला शुरू होगा। अभी तक स्कोर 9 ओवर की समाप्ति के बाद 102 रन है 2 विकेट के नुकसान पे। और बल्लेबाजी कर रहे हैं यहाँ पे शाहिद और मरीज जो कि अभी तक फौज जमा चुके हैं, लेकिन रन बने ही नहीं बन रहे। अंत तक रहते हैं तो ऐसी उम्मीद होगी उनके कप्तान को कि अच्छा खासा रन बनाएंगे। वक्त हो चुका है इस ड्रिंक्स ब्रेक का। इसके बाद को ना हम लोग वापस से हाजिर होंगे। डीजे कृष्णा मतलेसर बाजार, 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 पर ये मत भूल कि दुनिया की नजरों में तू आतंकवादी है और आतंकवादी की प्रेम कहानी नहीं होती। लेकिन एक माजी तो होता है। अरे माजी को भूल, गए हुए कल को भूल जा। रात के ढेर में शोलों को हाथ लगाने की कोशिश मत कर, चल जाए। आग जो दिल में लगी है उसे दुनिया में लगा दूंगा मैं। जो तेरी टोली होगी जबाने को जला दूंगा मैं। डीजे कृष्णा मतलेसर बाजार, डीजे कृष्णा मतलेसर बाजार, डीजे कृष्णा मतलेसर बाजार। लगता है कि आज फिर मंडप जलाकर आया है। शाखा का बस चले तो हर मंडप चला दे। यहाँ के 40 गांव में किसी की शादी ना हो। प्रेमी है, पागल है, दीवाना है। डीजे कृष्णा मतलेसर बाजार, डीजे कृष्णा मतलेसर बाजार, डीजे कृष्णा मतलेसर बाजार। मैं शाखा को जिंदा गिरफ्तार करूंगा। शाखा को कोई जिंदा नहीं पकड़ सकता। शाखा या तो मार सकता है या मर सकता है। फिक्र मत कर, हम पेट पर गोली नहीं चलाएंगे ताकि तू जाके शाखा की कहानी सुन सके। मैंने कहा था शाखा मर सकता है, लेकिन शाखा मेरा कायर है जो सनलाइट की गोली खाकर मर जाए। डीजे कृष्णा मतलेसर बाजार। और यहाँ पे फिर से चलेंगे। रोशन आ रहे हैं वापस। ड्रिंक्स ब्रेक खत्म होने को है, कुछ ही क्षणों में मुकाबले की शुरुआत होने वाली है। और यहाँ पे जैसे कि बता दूं इनामों की बरसात कर दी गई है। यहाँ पे अगर कोई बल्लेबाज है हैट्रिक छक्का मारते तो उन्हें 101 रुपये का नगद पुरस्कार दिया जाएगा कमेटी मेंबर की तरफ से। अगर कोई गेंदबाज हैट्रिक विकेट लेता है तो 251 रुपये का नगद पुरस्कार दिया जाएगा कमेटी की तरफ से। और अगर हैट्रिक विकेट लेते हैं तो अंकित चौधरी जी की तरफ से 501 रुपये का नगद पुरस्कार देने का यहाँ पे बात की गई है। तो इनामों की बौछार हो चुकी है। यहाँ पे बल्लेबाज और गेंदबाज ध्यान दें और अपने इनाम अपने परफॉर्मेंस के दम पे लेके जाएं। अभी तक के स्कोर में बता दूं टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए बेनीपुर ने 9 ओवर में 102 रन 2 विकेट के नुकसान पे बना चुके हैं। और यहाँ पे निधि जी की तरफ से 6 बॉल पे 6 छक्के लगाने में 501 रुपए का इनाम दिया जाएगा।
दाहिने हाथ से इस बार पटकी हुई गेंद फिर से लपेटना चाहते थे। एकमात्र शॉट जो मनीष पहले ओवर से खेल रहे हैं, हर गेंद को, चाहे वो गेंद शॉर्ट पिच हो, चाहे वो स्लॉट पे हो, चाहे वो वाइड यॉर्कर हो, हर तरीके की गेंद, चाहे वो हार्ड लेंथ हो, ब्लॉक होल में हो, हर तरीके की गेंद को क्रॉस बैटेड शॉट के साथ डीप मिड विकेट की तरफ लपेटना चाहते हैं। लेकिन क्रिकेट ऐसी चीज नहीं है, आपको गेंद को सम्मान देना होगा, सही तरीके से खेलना होगा। इस बार फिर से उसी तरीके का शॉट, लो फुल टॉस गेंद थी, अगर शायद थोड़ी रुक के, थोड़ी इंतजार करके, थोड़े बेहतर तरीके से खेलते तो कुछ और नतीजा होता, लेकिन वहां पे शॉर्ट पिच विकेट पे तैनात खिलाड़ी दायरे में गेंद को अच्छी तरीके से फील्ड किया, पूरी बॉडी को लेके आए गेंद की दिशा में और वहीं पे गेंद को रोक दिया। शॉट पे चलेंगे, बाएं हाथ से राउंड द विकेट रोशन। इस बार में गेंद खड़ी हो चुकी है, 3 फील्डर दौड़ के आए, लेकिन गेंद नो मैंस लैंड में गिरी। बार बार जीवन दान मिल रहा है यहाँ पे मनीष के साथ ऐसी नौबत आ चुकी है कि अपने पॉ पे भी कुल्हाड़ी नहीं मार पा रहे हैं और आउट नहीं हो रहे हैं। इस बार फिर से चलेंगे, बाएं हाथ से रोशन राउंड द विकेट। इस बार फिर से चलेंगे, बाएं हाथ से राउंड द विकेट। शाहिद सामना करेंगे, इस बार उठा दिया है, गेंद खड़ी हो गई है, विकेट कीपर आ रहे हैं नीचे और गेंद को पकड़ा है, इसी के साथ एक और विकेट का पता नहीं और यहाँ पे अच्छी वापसी होती है इस वक्त की तरह विशुशारी की। इसी के साथ तीसरे विकेट का पता, शाहिद के रूप में तीसरे विकेट का पतन 103 रन पे होता हुआ दबाव आ चुका है यहाँ पे। यहाँ पे अब कप्तान आए हैं कप्तानी पारी खेलने के लिए। 5वें नंबर पे बल्लेबाजी करने आए उतरे हैं यहाँ पे यूडी कप्तान। सामना करेंगे रोशन, दाहिने हाथ से ओवर द विकेट कप्तान यूडी। अच्छी गेंद यहाँ पे हल्के हाथों से गेंद को प्लेस किया और इसी के साथ काफी शानदार यहाँ पे अपने प्रतिभा को दिखाया है। यहाँ पे यूडी ने पूरे पैर को बाहर निकालकर गेंद की लाइन तक गए हैं, गेंद को हल्के हाथों से यहाँ पे कवर के तरफ धकेला है और एक रन लेकर नॉन स्ट्राइक पे गए। वापस से मनीष आ चुके हैं, देखना होगा कि मनीष क्या करते हैं। दुख की बात यही है कि अभी तक मनीष कुछ कर खास पा नहीं रहे हैं, कोशिश भरसक कर रहे हैं, लेकिन मनीष शानदार बल्लेबाजों में गिने जाते हैं, इसीलिए उन्हें सलामी बल्लेबाज के तौर पे भेजा था यूडी ने, जो कि लेकिन फैसला अभी तक कुछ हद तक भी सही होने को दिखता नजर आ नहीं रहा है। लगता है आज खाना खा के आए नहीं है, सिर्फ गेंद खा रहे हैं। इस बार फिर से चलेंगे, एक और बार गेंद को खाया है यहाँ पे मनीष ने और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। काफी शानदार यहाँ पे गेंदबाजी की है इस ओवर में। रोशन ने एक शानदार बाउंसर के साथ शाहिद को आउट किया था, अभी तक कुछ खास रन बने नहीं है। ये 10 ओवर की समाप्ति के बाद 104 रन, इस ओवर में मात्र 2 रन और शाहिद का महत्वपूर्ण विकेट लिया था रोशन ने। इस बार फिर से सैंडी यहाँ पे आ रहे हैं बॉलिंग करने के लिए। इस बार फिर से आएंगे सैंडी, सामना करेंगे यूडी और सैंडी, दोनों के बीच में ये मुकाबला। फिर से एक बार के अंदर बल्ले की भिड़ंत। चलेंगे इस बार दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, सामना करेंगे यूडी। चलिए फिर से सैंडी स्लॉट में गेंद लपेटना चाहते थे, यहाँ पे शॉर्ट विकेट पर गेंद को हाथ लगा दिया गया फील्डर के द्वारा, जिस वजह से डीप से जब तक भागकर खिलाड़ी आते गेंद को फील्ड करते, दोनों बल्लेबाज ने छोर को बदला और 1 रन लिया। इस बार फिर से चलेंगे, शायद आएंगे फिर से दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, सामना करेंगे मनीष। इस बार फिर से पटकी हुई गेंद, अच्छी बाउंसर, पहले बाउंसर का इशारा आता हुआ हमारे अंपायर साहब के द्वारा और इसी के साथ अच्छी खासी गेंदबाजी सैंडी अभी तक कर चुके हैं इस ओवर में। अब मनीष जो अभी काफी ज्यादा छटपटा रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। इस बार फिर से चलेंगे दाहिने हाथ से, इस बार फुल टॉस गेंद लपेटा है, वहां पे खिलाड़ी को कॉर्नर में तैनात। इसी के साथ मनीष का उद्धार होता होगा यहाँ पे, मनीष यहाँ पे वापस जाएंगे। फुल टॉस गेंद थी, फुल टोल वसूलना चाहते थे, छक्के वाली गेंद थी, कुछ खास कर नहीं पा रहे हैं मनीष।
30 गेंदों का सामना करके काफी शानदार टेस्ट इनिंग 24 रनों की खेल के मनीष खेमे में जा चुके हैं, अपने डगआउट में जा चुके हैं। नए बल्लेबाज आए हैं राजा, देखते हैं ये राजा राज कर पाते हैं कि नहीं। इस बार फिर से चलेंगे दाहिने हाथ से ओवर द विकेट राजा सामना करेंगे सैटी का। इस बार फिर से बॉल कर दिया है यहाँ पे और सारे इनाम देने वालों से अनुरोध कि अपनी जेब ढीला करने के लिए तैयार रहे, क्योंकि संभावना बन रही है कि सैटी अगले गेंद हैट्रिक पे आएंगे और सैटी ध्यान देंगे अगर हैट्रिक लेते हैं अंकित चौधरी की तरफ से 500 रुपए का नगद पुरस्कार और कमेटी मेंबर की तरफ से 251 रुपए का नगद पुरस्कार, तो 752 रुपए की कमाई हो सकती है सैटी को अगर इन्हें हैट्रिक लेते हैं। बॉल कर दिया यहाँ पे राजा को, कोई मौका नहीं दिया राजा को। नए बल्लेबाज आए हीरो हीरालाल, इस बार फिर से शैंडी का सामना करेंगे। शैंडी अगर आप हैट्रिक लेते हैं तो 752 रुपए की कमाई नगद कमाई हो जाएगी। अभी काफी यहाँ पे आक्रामक फील्ड सेट किया गया हीरालाल के लिए। यहाँ पे शैंडी चलेंगे, हीरालाल सामना करेंगे शैंडी का और इस बार बॉल लगा दिया यहाँ पे एलबीडब्ल्यू अपील, लेकिन जैसा कि बता दूं कि कोई यहाँ पे मौका नहीं, क्योंकि एलबीडब्ल्यू नियम यहाँ पे मान्य है नहीं और यहाँ पे अपील करते हुए लेकिन यहाँ पे अच्छा चूना लगाया हीरालाल ने, सारी संभावनाओं को खत्म किया। कमेटी मेंबर और इनाम देने वालों के जान में जान आती हुई इस बार फिर से चलेंगे सैंडी दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। इस बार पटकी हुई गेंद काफी ज्यादा ऊंची, नो बॉल का इशारा किया गया है, शायद जहां तक मैं जानता हूं सेकंड बाउंसर के लिए नो बॉल दिया गया है, तो अगली गेंद फ्री हिट होने को है। यहाँ पे फिर से चलेंगे दाहिने हाथ से ओवर द विकेट फ्री हिट के लिए। इस बार लपेट दिया है गेंद को, गेंद खड़ी हो चुकी है, कॉपर के ऊपर से फील्डर, दोनों फील्डर तैनात बन गए दर्शक और इस बार कुछ क्षण के लिए दर्शक बने हैं फील्डर। तो यहाँ पे फिर से हीरालाल ने हमें समा बांध दिया, एक शानदार छक्का, लंबा छक्का, काफी ऊंचाई का तो अच्छा था ये, काफी ऊंची गई थी गेंद, फील्डर थोड़ी देर के हरकत में थे वहां पे शिवम और रोशन, लेकिन दोनों के पास कोई मौका नहीं। इसी के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 112 रन 11 ओवर की समाप्ति के बाद। इस ओवर में मात्र 8 रन आए हैं, एक छक्के के बाद भी काफी शानदार गेंदबाजी सैंडी के द्वारा। इस ओवर से शिवम आए हैं अपने कोटे का तीसरा ओवर लेकर। शिवम शानदार गेंदबाजी करी अभी तक इन्होंने, अपने बेस से चकमा दिया है। आप इस बार सामना करेंगे यूडी शिवम का। इस बार यूडी बैकफुट पे गए, गेंद को लंबकॉट में लेके लपेटना चाहते थे, लेकिन पहले भाग लिया था शिवम ने, गेंद की गति को थोड़ा सा तेज रखा और अपनी तरफ गेंद की लेंथ को खींचा, थोड़ी सी गेंद पीछे रही, जिस वजह से स्लॉट में जो इंतजार कर रहे थे यूडी वो हो नहीं पाया, जिस वजह से यूडी छक्का बटोर नहीं पाए। तो फिर से शिवम का सामना करेंगे यूडी, फिर से चले यूडी। इस बार उठा दिया है गेंद को कवर के ऊपर से और ये 6 रन होता हुआ शानदार यहाँ पे छक्का। जैसा कि बता दूं काफी शानदार शॉट खेला है यहाँ पे यूडी ने। एक अच्छे बल्लेबाज की निशानी यही होती है कि अगर वो कवर रीजन में खेलते हैं शॉट, यहाँ पे फील्डर तैनात था, कुछ देर के हरकत में आया था, लेकिन कोई मौका नहीं, शानदार प्लेसमेंट, काफी दर्शनीय शॉट खेल रहे हैं अभी तक यूडी। एक कवर की तरफ एक पहले ही सिंगल लिया था उन्होंने, अभी एक और छक्का कवर के ऊपर से। इस बार फिर से उठाया है गेंद को, इस बार फील्डर तैनात और फंसा लिया है यहाँ पे वापस से यूडी को शिवम ने। दुनिया की नजरों में यहाँ पे नए बल्लेबाज का नाम मैं जानना चाहूंगा। यशवंत आए यहाँ पे नए बल्लेबाज,
अभी तक 6 विकेट के नुकसान पे 118 रन 8वें नंबर पे आए हैं यहाँ पे बल्लेबाजी करने के लिए जसवंत। इस बार फिर से जा रहे गेंद लो फुल टॉस गेंद यहाँ पे डाउन द ग्राउंड गेंद को धकेला है, जब तक कि फील्डर गेंद फील्ड करके थ्रो करते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी ओवर थ्रो मिस फील्ड, जिस वजह से रन लेने का मौका था, लेकिन मना किया हीरालाल ने जसवंत को। हीरालाल जो कि एक छक्का लगा चुके हैं, शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे और यूडी को जिस तरह से फंसाया था शिवम ने, काफी दर्द देखने योग्य था। एकदम इस कवर पे एक फील्डर डीप पे उसी जगह पे तैनात किया जहां पे गेंद आई, फील्डर ने काफी शानदार कैच पकड़ा। इस बार फिर से पटकी हुई गेंद लपेटना चाहते थे, बाल बाल बजे। अगर गेंद विकेटों में होती तो फिर से फर्नीचर की तोड़फोड़ हो जाती वहां पे शिवम के गेंद से। सूरज लट्टी को और आलोक को बखूबी बोल्ड किया है शिवम ने अपनी इसी तरह की गेंदबाजी से। इस बार फिर से चलेंगे, इस बार फिर से अच्छी गेंद, जितनी तारीफ करें उतनी कम। पहले ही भाप लिया था यहाँ पे कि बल्लेबाज आगे बढ़ रहे हैं, तो लास्ट के अंतिम मौके पे अपनी गेंद की लाइन को अपनी तरफ खींचा, अपनी ओर खींचा गेंद को, जिस वजह से कोई मौका नहीं यहाँ पे। तुम्हें ऐसी मौत मारेंगे तुम्हारी आने वाली नस्लों की नींद भी उस मौत की खौफ छोड़ जाएगी। के साथ 12 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बढ़ता हुआ 119 रन। इस ओवर में आए हैं मात्र 7 रन, जो एक छक्का यूडी ने लगाया था, उसके बाद एक सिंगल, मात्र 7 रन। इस बार फिर से रोशन आएंगे, खब्बू गेंदबाज हैं, बाएं हाथ से गेंदबाजी करते हैं शैटी। काफी अच्छा जायजा देते हुए फील्ड के बारे में बताया तो डू एक्स्ट्रा कवर पे एक खिलाड़ी बकबक तैनात, यहाँ पे लॉन्ग ऑफ पे एक खिलाड़ी तैनात, लॉन्ग ऑफ पे शैटी, कॉर्नर में खिलाड़ी को तैनात रखा गया। एक 20 विकेट बॉलर यहाँ पे रोशन आए हैं। इस बार फिर से अच्छी गेंद 4वें गेंद, जसवंत के पास कोई मौका नहीं, अगर पांव पूरा लगा के रखे हुए थे, जिस वजह से बाल बाल बचे यहाँ पे जसवंत। यहाँ पे फिर से चलेंगे, बाएं हाथ से रॉन विकेट चलेंगे। इस बार फिर से रोशन सामना करेंगे जसवंत। में गेंद, अच्छी गेंद, यहाँ पे 6 नंबर भाज रहे हैं रोशन, लेकिन उनसे अनुरोध कि कृपया पिच को न फोड़े, सिर्फ गेंद को मारे। हमारे फोन के बाद इंटरव्यू होता, लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट सीधा मिलता है। और यहाँ पे फिर से एक बार चलेंगे रोशन, पटकी हुई गेंद, लपेट दिया है गेंद को। और अगर यदि इस गेंद की छक्के की लंबाई देखें तो कम से कम 8 होना चाहिए ये लंबाई में, लेकिन मात्र 6 रन मिलेंगे जो कि नियमों के अनुसार। और दोनों बल्लेबाजों से अनुरोध, कृपया ध्यान दें कि दोनों बल्लेबाज कि अपने जूते से पिच के बीच में नहीं दौड़ेंगे, जिससे कि पिच खराब ना हो, क्योंकि आगे की टूर्नामेंट को सफलतापूर्वक इससे करवाया जा सके। और यहाँ पे फिर से चलेंगे, बाएं हाथ से काफी लंबा तमाचा मारा था यहाँ पे जसवंत ने, किस जंग का बदला लिया था पता नहीं। इस बार फिर से चलेंगे, स्वाद में इस बार फिर से तमाचा जरा है, यहाँ पे काफी अच्छी फील्डिंग और थ्रो किया है, शानदार थ्रो। यहाँ पे रॉकेट आर्म के साथ अच्छी खासी थ्रो कर रहे हैं यहाँ पे सूरज, काफी अच्छी फील्डिंग की है। अभी तक 2 थ्रो का दिखाया, काफी शानदार सटीक थ्रो, रॉकेट आर्म है इनका। इस बार फिर से चलेंगे, रोशन बाएं हाथ से रॉक विकेट, सामना करेंगे हीरो हीरालाल। इस बार फिर से चले रोशन, स्लो गेंद, यहाँ पे गेंद को खेला है, गेंद जा रही है डाउन द ग्राउंड, स्टैंडी वहां पे बैठकर गेंद को बॉडी में लाइन में लाके बॉडी को गेंद की लाइन में फील किया। इसी के साथ दोनों बल्लेबाज ने छोड़ बदला, बढ़ता हुआ स्कोर 127 रन 6 विकेट के नुकसान पर। तो जैसा कि बता दूं, टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रही है यहाँ पे श्री कलेक्शन बेनीपुर की टीम। इस बार फिर से चलेंगे, बाएं हाथ से रॉड विकेट, पटकी हुई गेंद, फिर से तमाचा जरा, हाई स्कूल के कैंपस में गेंद को भेज दिया है। पूरे 6 रन के लिए इसी के 7 ओवर की समाप्ति। शानदार यहाँ पे 2 करारेदार छक्के मारे हैं, सनसनाती गेंद से बल्ले से जो आवाज आई है, उस आवाज ने ही गेंद की मंजिल को तय कर दिया कि गेंद कहां जाने वाली है। शानदार छक्का लगाया यहाँ पे जसवंत ने। इसी के साथ 13 ओवर की समाप्ति के बाद 137 रन स्कोर होता हुआ 14 रन आए इस ओवर में, जिसमें एक छक्का, एक चौका, 2 छक्के और 1 चौके के
दो शिल्लक के साथ यहाँ पे इस ओवर में 14 रन आए हैं। शाखा का बस चले तो हर मंडप चला दे, यहाँ के 40 गांव में किसी की शादी ना हो। प्रेमी है, पागल है, दीवाना है। स्कोर हो चुका है यहाँ पे 13 ओवर की समाप्ति के बाद 133 रन 6 विकेट के नुकसान पे। Here we go with the first over, 14th over, Sandy. And Hiralal will face Sandy. Sandy right arm over the wicket to Hiralal. And that was short pitch delivery. After bouncing, ball just went into the gloves of wicketkeeper. There was no chance of run. There was no connection between bat and ball. There was no chance of run and not even a try by batsman. Now again, Sandy will continue with second ball of the 14th over. Right arm over the wicket to Hiralal. Let's see what Hiralal does. Now again. That was the slot. Hiralal just played a lofted drive. Fielder comes from corner, field the ball. Till then, Hiralal just replaced the strike. And now strike is in the hand of Jaswant, who just smashed 2 big sixes in last over to Roshan. Now again, Jaswant will face Sandy. Sandy right arm over the wicket to Jaswant. That's in slot. Sandy has just played in the hands of cover. There was chance of run out, but misfield from Sandy, as Gopal collected the ball and just throw at wicket, but Sandy was unable to collect the ball and just smash the wicket. If Sandy would have collected the ball properly, then there was no chance. Jaswant was not even in the frame to reach the wicket. Now again, right arm over the wicket, Sandy will continue. There is a misfield from Ankit Alvin Shushari. Now again, Hiralal will face Sandy. That's in slot. There was a chance of helicopter. He was just trying to smash helicopter shot, but ball was not connected successfully with the bat. There was no chance of getting run and not even tried by Hiralal. Now again, right arm over the wicket, Sandy to Hiralal. Once again, Sandy with a short run up over the wicket to Hiralal. That's a full toss, and there was a connection with the bat, but after that there was no proper connection. Bat pad. Ball just hit the bat and then went on the pad of Hiralal and went in the hand of shot mid-wicket. There was no chance of run. Fielder collected ball successfully. Now again, a right arm over the wicket. Sandy to Hiralal. And that's a low full toss. Short sweep from Hiralal. And that ball went for a 6. Huge 6 from Hiralal. That was sweet connection, sweet spot. Ball just kind of at sweet spot of the bat. And just went for a huge 6. All the sixes which were hit by the batsman of Sri Collection Manipur, those all sixes are till now very long sixes. They have dealt in very large sixes. If there was possible, then they would have got 8 runs for those long sixes, but it's not possible to give 8 runs for any sixes. And with that, the score became 141 runs with the loss of 6 wickets. Incoming call from Sandeep identified by True Caller.